बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और इसको लाइक भी करें। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है पेरी पेरी चिकन की, जो एक अफ्रीकन डिश है, तो जिसको इजीली हम स्टोव पे यानी चूल्हे पे बनाएंगे। ये बारबेक्यू किया जाता है, तो हम इसको चूल्हे पे रेडी करेंगे। तो लास्ट तक देखें मेरी वीडियो को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 kg हमने चिकन लिया, इसको वॉश कर लिया था और अब हम इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। ये लेग पीस है, इसमें भी इस तरह से आपने कट्स लगाने हैं। नाइफ़ आपकी शार्प तेज़ होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इसका जॉइंट है वहाँ भी कट लगाएं और इसके 1-1 इंच के फासले पे आपने गहरे से कट्स लगा लेने हैं इसी तरह से। और इसको खुले बॉल में डालें और इसमें इतना पानी डालें कि ये डिप हो जाए और इसमें नमक डालें और हाफ़ कप आप इसमें सफ़ेद सिरका डालें और 10-15 मिनट तक इसमें भीगा रहने दें। तो जी ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। एक अदद हमने ये शिमला मिर्च ली है लाल वाली, अगर आपको लाल ना मिले तो आप ग्रीन वाली ले सकते हैं। तो इसके हमने बीज जो है निकाल लिए हैं और ये ग्रीन वाली चिली है, इसके भी ये जो है रेड कलर की हो चुकी है। और एक स्मॉल साइज़ का प्याज लेंगे, उसको हमने छील के वॉश कर लिया है। और 6 टेबलस्पून हम हरा धनिया काट के लेंगे। और ये 4-5 मेरे पास रेड चिलीज़ हैं जो ग्रीन वाली थी और रेड हो चुकी हैं 1 हफ़्ता पहले। और 4 अदद लीमू लेंगे और 1 लीमू का एग्जैक्ट जो है हम ग्रेटर से उतार लेंगे। और 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। लाल वाली मिर्चें ये कलर के लिए होती हैं, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। शिमला मिर्च का पाउडर होता है और इजीली मार्केट से अवेलेबल है। और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली कुटी हुई मिर्चें लेंगे। और 1 टेबलस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून कलर के लिए ज़र्दा रंग लेंगे। 4 टेबलस्पून वाइट विनेगर लेंगे, आप कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं, सिरका। और 2 टेबलस्पून हम लहसुन का पेस्ट लेंगे और 1.5 कप हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो किचन में यूज़ करते हैं। और ये हर्ब्स हैं, 2 टीस्पून हम थाइम लेंगे और 2 टीस्पून हम ओरिगेनो लेंगे। ये भी ग्रोसरी स्टोर से, हर ग्रोसरी स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हैं। आप पिज़्ज़ा इसमें हर्ब्स भी डाल सकते हैं। तो जी इसके हमने बीज निकाल लिए थे। और ये एक जो है शिमला मिर्च और प्याज जो है हम इसको स्लाइस करके काट लेंगे। और किसी भी पैन में आप इसको 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे आप इसको सौटे करेंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तो जी इधर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब ब्लेंडर में डालेंगे ऑयल, लहसुन का पेस्ट, सिरका और ये लाल वाली मिर्चें डालेंगे और धनिया डालेंगे इसके अंदर। और 1 लेमन का हम ये ग्रीन वाला पार्ट ग्रेटर से उतार लेंगे। वाइट वाला पार्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। ग्रीन वाला आपने एहतियात से उतार लेना है। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो जी ये इसका पेस्ट बन चुका है। इसमें लेमन जूस डालेंगे और ये तमाम पाउडर जो हैं मसाले ये डाल देंगे और हर्ब्स भी डाल देंगे, थाइम और ओरिगेनो डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका हमने सिरके वाला पानी निकाल के इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था और इसको हम अच्छी तरह से पेस्ट को मिक्स करेंगे। और 1-1 हम पीस उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे और कट्स में अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। और इसको मैरिनेट करेंगे हम ओवरनाइट। और आप इसको 4 से 5 घंटे भी कर सकते हैं ओवरनाइट। जितना मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होगा उतने ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमने हर एक पीस को हमने लगा लिया है मसाला। तो अब हम एक पॉलीथीन बैग लेंगे और उसमें ये सारा डाल के इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि जगह जो है कम घेरी जाए। तो 4 टेबलस्पून 2 पैन लेंगे और हाई फ्लेम करेंगे, ऑयल डालेंगे इसके अंदर और उसको गर्म करेंगे। और एक पैन में हम थाई वाले पार्ट्स रखेंगे और एक में हम चेस्ट वाले। तो इसमें लेग वाले पार्ट्स रख लेते हैं हम। जितने भी इजीली पीस आ जाएं इसके अंदर उतने आप 4 से 5 मिनट आपने लो फ्लेम पे इनको पकाना है। 5 मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे।
ये आप देख सकते हैं, इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। इसके ग्रिल मार्क आ गए हैं इसके ऊपर और बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है। इसको भी 4-5 मिनट हो चुके हैं और अब हम 5 मिनट इसको दूसरी साइड पे पकाएंगे। दोनों साइड पे 5-5 मिनट पकाने के बाद आप जो ये मसाला इसका बच गया था थोड़ा सा ऊपर डाल लें और थोड़ा सा साइड्स पे डाल के इसको कवर करके 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाना है इसको। और बीच बीच में आप इसको उलट पुलट करते रहें और चेक करते रहें इनको। तो हमने भी इनको चेक किया था, ये देखें अभी थोड़े से सख्त हैं। दोबारा से हम इनको कवर कर देंगे और आप देख सकते हैं अब हम इसको फिर पलटेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये कितने सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुके हैं। एक कोयला लेंगे, दूसरे बर्नर पे रखेंगे और उसको दहका लेंगे। तो जी तमाम पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं और सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो दम वाली आंच पे अगर इसका पानी होगा तो तेज़ आंच पे आप इसको ड्राई कर लें और बाकी पीसेस को भी आप इसके अंदर रखें और एक फॉइल पेपर लें, आप कोई चम्मच भी ले सकते हैं, उस पर कोयला रखें और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालें आप इस पर और जल्दी से इसको कवर कर दें। 5 मिनट इसको कवर रखेंगे। इधर 5 मिनट हो चुके हैं और फॉइल पेपर और कोयले को हम रिमूव कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो आपको हम डिश में असेंबल करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है उतनी ये खाने में भी बहुत मज़े की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और ये देखें, ये नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस है जो हम इसके साथ सर्व करेंगे और इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये कैसे रेडी होती है। तो हम इसके साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत ही हॉट सॉस है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है इसके साथ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।